हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 2 का पार्ट नंबर 22। जी। तो भाई पिछले पार्ट में तो भाई हनुमान जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो है समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं और बाकी सारी सेना पीछे रह गई है। और उनकी तरफ जो है एक समुद्र की ओर से नौका आ रही थी, नाव आ रही थी, हाँ। वो भी जंगी जहाज। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जल्द से जल्द शुरू करने की आप तो दिल रहता नहीं है कि जल्द से जल्द देखिए आगे क्या होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। एक युद्ध नौका। युद्ध नौका। रावण ये लड़ाई अपने नहीं हमारे तट पर लड़ने आ रहा है। केवल एक नौका लिए तो फिर गुप्तचर होंगे जो हमारे आंकड़े जानकर रावण को बताएंगे। उससे पहले हमें उन्हें बताना होगा कि हम 3 ही उन पर भारी हैं। रुको लक्ष्मण, उन्होंने हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई और ना मैं पहुंचाने दूंगा। श्री राम जी ने रोका। लगता है अपने घर से बहुत दूर आ चले हो आप सब। मैं विभीषण हूँ, विभीषण महाराज रावण का भाई। तो तुझे अपनी सेना को साथ लेकर आना था राक्षस। रुको लक्ष्मण रुको, मैं जानता हूं विभीषण को। जब मुझे बंदी बनाकर रावण तक ले जाया गया था तो इन्होंने ही मेरी जान की दुहाई मांगी थी। लंका में इन जैसा सज्जन कोई नहीं। भरोसा करते हो इन पर? जी श्री राम। तो फिर हमारे साथ जुड़ो विभीषण, और बताओ कि अपने ही भाई के राज में आपको लंका क्यों छोड़नी पड़ी? बताने को बहुत कुछ है महाराज। ये धर्म युद्ध में, अच्छा हनुमान जी ने इनको बचा लिया, नहीं तो लक्ष्मण जी जो है वो वार करने वाले हैं। विभीषण ने हमें लंका की रक्षा योजना, उसकी सेना के सारे भेद बता दिए हैं। रावण हमसे लड़ने की पूरी तैयारी में है। अब विजय की केवल एक ही उम्मीद है, एक प्रहार में पूरे जोर से धावा बोल दें, वरना जोश भरी लहरों की तरह लंका की चट्टानों से टकराकर बिखर जाएंगे। लेकिन बिना नौका या नाव? हां, बिना किसी नौका या नाव। फिर तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। एक रास्ता है। तपस्या में। हाँ, ये समुद्र देव के मतलब क्या बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? सहायता मांग रहे हैं। सहायता? किससे? सागर से। सागर से बस वरुण देव। भैया भैया, पूरी रात गुजर गई, पूरा मतलब के दिन गुजर गया, शाम। सागर भी हमसे मुंह मोड़ चुका है। लंका पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतने कम समय में नाव बनाना। जो समय था लक्ष्मण, उसे खो दिया है मैंने। अपने पिता को खो दिया, अपना घर खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, और अब अपना संयम खो रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं वरुण, सागरों के सम्राट। तुमने मेरी पुकार ना सुनी। अब मेरी गरज सुनो। इंद्रदेव पीछे खड़े हैं क्या? इंद्रदेव ने और अब वरुण देव, समुद्र देव।
अब बनेगा राम वो सिंह। मतलब कि हम वीडियो दिखा नहीं सकते ना जो अभी हमने देखा है। वो यूट्यूब के मतलब कि पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी होगी। उसमें मतलब कि जब श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र निकाला था तो यकदम समुद्र देव जो है वो सामने आ गए थे। तो राम जी ने कहा था कि आप सिर्फ एक बार जो है वो समुद्र की लहरों को साइड पे कीजिए, पानी को साइड पे कीजिए और हमारी सेना को समुद्र से पार होने दीजिए। तब समुद्र देव ने जी ने ये कहा था कि ये हमारे वश में नहीं है, ये मेरे वश में नहीं है, अगर होता तो मैं कर देता। पर श्री राम जी ने कहा फिर इसका कोई समाधान, फिर उन्होंने कहा था कि आप बनेगा श्री राम जी का सेतु। पत्थरों की ओर इशारा किया कि आप पत्थरों से नाव ये बनाओ, बांध बनाओ, बांध बनाओ और अच्छा फिर लगाओ देखते। वो ब्रह्मास्त्र को इसमें फेंका था। राक्षसों का एक था वो, क्या नाम है वो, टापू, उस पे छोड़ा था ब्रह्मास्त्र को। और मतलब कि आज वो टापू पता है कौन सा है? कौन सा? अंडमान और निकोबार आइलैंड। वही आइलैंड है जहाँ पर पहले राक्षस रहते थे। और श्री राम जी के ब्रह्मास्त्र की वजह से वो सारे राक्षस समाप्त हो गए। अब वहाँ सिर्फ आदिवासी रहते हैं। तो लेट्स अब बनेगा राम से। सेना की इस टुकड़ी को उत्तर की दिशा में तैनात कर दो और वहां जो घना जंगल है काट डालो उसे, ताकि शत्रु को छुपने का कोई अवसर ना मिले। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, स्वामी, वानर को पकड़ के आपने जैसा कहा किया मैंने। सागर तट पर छुपकर राम की सेना पर नजर रखी। उनमें से ये कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया, तो इसे पकड़कर आप तक। तो ऐसा दिखता है राम की रखवाली सेना का शूरवीर सिपाही। जी मैं श्री राम के मित्र सम्राट सुग्रीव का सेवक हूं और आपसे डरता नहीं हूं। क्या बात। शाबाश, तुम्हारी बहादुरी का इनाम यह है कि राम की सेना लंका में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखेगी। बदले में मुझे बताओ कि कितनों की सेना है। किष्किंधा की पूरी वानर सेना आई है। और राम और उसका भाई वो कहां है? वो मेरे सम्राट के साथ है और उनके साथ है आपके भाई विभीषण। कौन विभीषण? इस नाम का मेरा कोई भाई नहीं। नाव के जहाज कितने हैं? नहीं, ना नाव ना ही कोई नौका। तो फिर जैसे भी आते हैं आने दो उन्हें। उनके स्वागत में तेजी की जाए। धन्यवाद बच्चे, तुमने बिना डरे मुझे जो बताया उसके बदले क्या दे सकता हूं मैं तुम्हें? आजादी। दी आजादी जीवन से। ओ जैसा कहा वैसा किया। जीवन से ही आजादी दी। और जो किया सब बेकार किया। पत्थर भी भला पानी में तैरेगा। इस तरह तो बन गया राम जी का सेतु। सागर क्या जाने कि ये हमारा सेतु है कि राम जी का। हैं? क्या मतलब? श्री राम।
डूब गया ये भी, हमारी उम्मीद की तरह। जरा रुको तो। अरे वाह हनुमान, कैसे? हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखो ताकि सागर भी जान जाए कि ये राम जी का सेतु है। जय श्री राम। इस तरह बना था। तो फाइनली भाई ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान मूवी का मतलब कि सीजन 2 का पार्ट नंबर 22। बहुत ही कमाल का। अच्छा मतलब कि समुद्र देव इतनी भगवान श्री राम के बुलाने से नहीं आए, तब भगवान श्री राम को गुस्सा आया तो वो उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे ही निकाला तो वो तभी सामने आए। तो मतलब कि तब श्री राम जी ने कहा था कि एक बार तुम अपना पानी की लहरें को पीछे करो और हमें रास्ता दो, हमारी सेना समुद्र को पार करके उस पार चली जाए। तो समुद्र देव जी ने कहा था कि ये मेरे वश में नहीं है। तब उन्होंने सुझाव दिया था कि राम सेतु बांध बनाओ आप। अच्छा, पहले जो है ना वो समंदर में पत्थर डाले थे, वो डूब डूब गए थे। फिर श्री राम लिखा था, फिर वो मतलब नहीं डूबे। हनुमान जी ने मतलब कि दिमाग लगाया ना कि समुद्र देव को कैसे पता चलेगा कि ये राम जी के नाम का पत्थर है या राम जी के नाम का सेतु बन रहा है किसी और के नाम का। तो फिर उन्होंने अच्छा ये इसमें एक और भी बात है क्या कि एक पत्थर पे श्री राम जी का नाम लगा, जैसे ही पत्थर को डाला वो तो तैरने लगा पर वो जुड़ नहीं रहा था। हाँ, वो बिखरे पड़े थे। हाँ। तब उन्होंने एक और फिर टेक्निक लगाई थी। क्या? उन्होंने एक पत्थर पे लिखा रा, दूसरे पत्थर पर लिखा माँ, राम राम श्री राम ऐसे करके पत्थर को जोड़े थे। फिर वो ऑटोमेटिक जुड़ते गए। ये भी बात है। ये मतलब कि इस मतलब कि इस रामायण में नहीं दिखाई पर ये बात थी। श्री राम ऐसे करके पत्थरों को जोड़ा था, वो खुद ब खुद जुड़ते गए थे। फिर तो भाई इस तरह बना था आज राम सेतु, जिसे मतलब कि आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और ये जो है रामेश्वरम से लेकर इंडिया का जो मतलब कि आखिरी शहर है रामेश्वरम, उससे आगे समुंदर शुरू होता है। वहां से लेकर रामेश्वरम शहर से लेकर के श्रीलंका तक के तट पर ये राम सेतु बना हुआ है। क्या बात है, इतना बड़ा टाइम लगा होगा बहुत। नहीं, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि सेना ही इतनी थी ना। वो उन्होंने मतलब कि 2-3 हफ्तों में ही बना दिया था। क्या बात है। अच्छा, कितना होगा रेल में जो राम सेतु है वो इतना कितने चौड़ा? हाँ, चौड़े का तो मुझे पता नहीं पर 35 किलोमीटर की मतलब के फासले पर बनाया था। क्या बात है। जब ये स्टोरी इतना लंबा मतलब था। गहराई से सोचते हैं ना तो हाँ, ना रोना सा आता रोना है, सा आता है। इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, वैसे हमने सुना है कि इंडिया में जो है वो ये राम सेतु अभी भी बना हुआ है। तो कह तो रहा हूँ बना हुआ है। बना तो हुआ है, लेकिन उस पत्थरों पे श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। वो पानी के अंदर है, अब कैसे वो लोग देखें कि श्री राम का नाम लिखा हुआ कि नहीं। अच्छा, कभी इस चीज के बारे में पता भी लिखा तो होगा पर पानी की मतलब कि इतने 1000 साल हो गए हैं। हाँ, वो तुम भी मिट तो गया देखो होगा। अब त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, नहीं त्रेता युग में थे श्री राम जी, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी। तो त्रेता युग सारा गुजर गया, फिर द्वापर युग सारा गुजरा, कल युग के भी कितने 1000 साल गुजर गए, 5000 साल गुजर गए। तो उस हिसाब से देखो ना, तो इतना पुराना पत्थर उस पे से नाम तो मिट ही जाएगा। लेकिन आज भी वो श्री राम के नाम से मतलब कि तैर रहा है पत्थर। ये देखो ना भाई, वीडियो बहुत ही कमाल की थी और इसमें मतलब कि बहुत मजा आया। बहुत मजा आया मुझे, पता नहीं हाँ, मतलब मैं ना इमोशनल मतलब कि जीत मतलब कि वानर सेना की होती है और खुशी हमें होती है कि हम कुछ क्यों चीजें नहीं जीते। होगी हाँ, क्योंकि हम भी उनके ही पक्ष से बोल। अच्छा, विभीषण जी भी श्री राम जी के साथ मिल गए। अच्छा, वानर सेना का एक सिपाही जो है अच्छा, वो कैसे जाके पहुंचा?
वो उनके हत्थे चढ़ गया। नहीं हाँ वो रावण कैसे के जो पहुंच जासूस है ना वो यहाँ छुपे हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ पर, वो यहाँ से लेकर गए हैं उसे, उसे मार दिया रावण ने। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।